एक आदमी गरीब घर में पैदा हुआ। जिंदगी भर वो गरीब ही रहा और गरीब ही मर गया। मर के वो भगवान के पास पहुंचा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो उसे भगवान से पूछने थे। उसने एक एक करके अपने सारे सवाल पूछे, जिसमें से पहला सवाल था, हे भगवान, तूने मुझे क्या जिंदगी दी थी? एक गरीब घर में पैदा किया। मेरे सारे दोस्त अमीर थे, उनके पास कितने अच्छे अच्छे खिलौने थे, कितने अच्छे कपड़े थे, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ उनको देख करके रोता रहता था। और तूने मुझे पूरी जिंदगी गरीब रखा। एक एक चीज के लिए तूने मुझे तरसाया। तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों तू सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां देता है और बाकियों की जिंदगी में गम भर देता है? सबको खुशियां क्यों नहीं देता? और लोगों की तरह मेरे भी सपने थे कि मेरा एक अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊं और अपनी जिंदगी को खुल करके जीऊं। लेकिन शायद तुझे यह मंजूर नहीं था, इसलिए तूने मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया। तूने ऐसा क्यों किया भगवान? क्यों किया? पुत्र, तुमने अपने अमीर दोस्तों का तो उदाहरण दे दिया, लेकिन तुम अपने उस दोस्त को भूल गए जो तुम्हारी तरह ही एक गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके अपनी गरीबी से मुक्ति पा ली थी। तो तुम क्यों नहीं कर पाए? उसकी तरह मैंने तुम्हें भी 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग दिया था, जिससे तुम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते थे और वो सब कर सकते थे जो जो तुमने सोचा था। और रही तुम्हारे अमीर दोस्तों की बात, उनके पास धन संपत्ति भले ही थी, लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर थी, जो क्रिएटिविटी थी, जो मैंने तुम्हें दी थी, जिससे तुम कुछ ऐसा कर सकते थे जो आज से पहले किसी ने किया नहीं था, लेकिन तुमने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुमने अपने अंदर झांक करके कभी देखा ही नहीं कि तुम क्या क्या कर सकते थे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी कमियों की तरफ था। जिंदगी का ऐसा एक भी पल नहीं था जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर ना दिया हो, लेकिन तुमने सारे अवसर गंवा दिए। अगर तुम उन अवसर की तरफ ध्यान देते जो मैं तुम्हें बार बार दे रहा था, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की। मैंने कोशिश की थी भगवान। तुम कोशिश करते थे, लेकिन एक बार फेल होने के बाद तुम उस काम को छोड़ देते थे और हार मान जाते थे। एक चींटी भी जब दीवार पर चढ़ती है तो बार बार नीचे गिरती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। गिरती है, उठती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर उठती है और फिर चढ़ती है, और तब तक नहीं रुकती जब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाती। तो जब मैं उस चींटी को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाता? मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब एक समान है। और मैंने पहले भी यह बात कही है, इंसान के जैसे कर्म होते हैं, उसको उसके अनुसार ही फल दिया जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका और दो, मुझे दोबारा धरती पर भेज दो। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। पुत्र, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम्हें पूरी जिंदगी दी थी, लेकिन तुमने अपनी वो जिंदगी गंवा दी। तुम समय रहते कुछ नहीं कर सके, इसलिए अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब मैंने तुम्हारी जगह किसी और को धरती पर भेजा है, जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है। उसके पास भी अभी समय है। अगर वो समय रहते कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो एक दिन उसका भी समय खत्म हो जाएगा। समय खत्म हो जाएगा। समय खत्म हो जाएगा।